नमस्कार। मैं अनिल कुमार टमटा, एक प्रेरक वक्ता, लेखक, एक व्यक्तिगत काउंसलर तथा एक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसलर भी हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि आज के दौर में चाहे बच्चे हों, नौजवान हों या वयस्क लोग हों, उनके जीवन शैली में भोजन को सबसे लास्ट प्राथमिकता के रूप में देखा जाता है। आज आप देखते हैं कि वयस्क लोग नौकरी में या कारोबार में, व्यवसाय में, इन चीजों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। इसके बाद मोबाइल में, सोशल मीडिया पर, लेट नाइट मूवीज में, लेट नाइट पार्टीज में या शॉपिंग मॉल्स में घूमना, छोटे मोटे पिकनिक मनाना या देशाटन करना आदि चीजों में अपने समय को ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करते हैं और उसके बाद सही समय पर, सही मात्रा में पौष्टिक आहार सही तरीके से कतई नहीं लेते हैं। जब मौका मिला, जैसा जहां पर जो चीजें मिली, जितना समय मिला, उतने में ही उसे खाकर सिर्फ पेट भरना और अपनी भूख को मिटाने का एक जरिया समझते हैं। यह बहुत ही घातक आदत है और इसी कारण आज व्यक्ति जवानी में ही बहुत सारी खान पान से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 मोटापा है, नंबर दूसरा शारीरिक और मानसिक थकान सबसे ज्यादा रहती है, जिस कारण नींद भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है और हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं तथा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, शुगर, डायबिटीज बढ़ने लगी है। आजकल पेट से संबंधित जो है बीमारियां कई सारी हो गई हैं, जिसमें गैस आज की डेट में है, फैटी लीवर की हम बात करते हैं, ब्लोटिंग्स की बात हम करते हैं, कई तरीके की पाइल्स की बीमारियों की बात हम करते हैं। इसके अलावा हृदय से संबंधित रोग और आपके ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड सब बीमारियां और लंबे समय में जाके कैंसर की प्रॉब्लम्स भी आज की डेट में एक प्रमुख हो चुकी है। आइए आज मैं आपको बताता हूं कि जो वैज्ञानिकों द्वारा या विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट तौर पर एकमत राय दी गई है कि यदि व्यक्ति भोजन में पौष्टिक आहार को जो है सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से भोजन को लेता है तो वह इस लाइफस्टाइल बीमारियों से प्रॉपरली बच सकता है और एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी सकता है। नंबर 1, भोजन लेने से पूर्व हाथ और मुंह प्रॉपरली धो लें, साफ सफाई कर लें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। नंबर दूसरा, भोजन को शांत मन और आराम से खाएं, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, न मोबाइल का, न टीवी का, न किसी से वार्ता करना। नंबर 3, भोजन लेने का एक समय फिक्स निर्धारित करें। सुबह नाश्ता 7 से 8 बजे, दिन का भोजन 1 से 2 बजे और रात का 7 से 8 बजे, ताकि इनके बीच में प्रॉपरली गैप हो और ये पच भी जाए और आपको भूख भी लग जाए। नंबर 4, भोजन लेने के लिए कम से कम नाश्ता हो, लंच हो या डिनर हो, 15 से 20 मिनट का समय पर्याप्त समझ दें। नंबर 5, भोजन लेने का एक नियम है कि सुबह का नाश्ता बढ़िया और पौष्टिक और पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से भरपेट लें। दिन का लंच भी पूरी तरह से पौष्टिक हो, सलाद हो, सब्जियां हो, सब कुछ उसमें हो, चावल हो, रोटी हो, पर्याप्त भोजन लें। और शाम का भोजन कम से कम हल्का और तरल जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना लें, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी और एक्टिवनेस की जरूरत होती है और आप एक्टिव रहते हैं तो आपका भोजन पच भी जाता है, लेकिन रात में एक्टिव न होने की वजह से आपका भोजन नहीं पचता है और वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। नंबर 5, भोजन का एक नियम है कि जितनी आपको भूख लगी है उस भूख का 3/4 भाग ही लें, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो। शेष भाग पानी के लिए या अन्य हवा कांति के लिए छोड़ दें और यह आपके पाचन के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि एक्टिविटी आराम से होने लगती है। नंबर 7, भोजन का प्रत्येक निवाला धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा चबा के लें। कहा जाता है कि कम से कम 32 बार इसको चबाना चाहिए, उससे अधिक आप इसको चबाएं।
इसके फायदे क्या हैं कि आपके भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। लोग समझते हैं कि पेट से शुरू होती है, लेकिन भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। और भोजन में प्रॉपर तरीके से अगर लाल मिला होगा तो उसको पेट में जाने के बाद पाचन होने में आसानी से पाचन किया जा सकता है। नंबर 8, भोजन से पूर्व मिक्स सलाद, मौसमी और कलर्ड सलाद को लें, और यह आपके भोजन का कम से कम 1/4 भाग या 1/3 भाग होना चाहिए, ताकि इससे आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा फाइबर मिल पाए, और यह फाइबर हमारे भोजन को पचाने में तथा हमारी पेट की सफाई में बहुत महत्वपूर्ण सहायक होता है। नंबर 9, भोजन के साथ या पहले या तुरंत बाद पानी न पिएं। कम से कम आधे घंटे के पहले या आधे घंटे बाद पानी पिएं। अगर आप तत्काल पानी पीते हैं तो आपके पेट का जो पाचक रस होता है वह तरल हो जाएगा, तो आपकी पाचन क्रिया डिले हो जाएगी और यह आपके लिए बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, गैस भी पैदा हो सकती है। नंबर 10, रात का भोजन हल्का और जल्दी से जल्दी करें। कहते हैं सोने और खाने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि उस 3 घंटे में आप जो भी एक्टिविटी करें आपका रात का जो भोजन है वो पच जाए, और जो आपकी एनर्जी बची रहेगी वह रात में आपको अच्छी नींद देने में तथा आपके जो है अंगों के रिपेयर करने के, शरीर की बॉडी की प्रक्रिया जो मरम्मत की प्रक्रिया होती है उसको करने में सहायक पैदा होगी। नंबर 11, घर में बने हुए भोजन को खाने की प्राथमिकता दें, और अगर ऐसा नहीं है तो आप घर से बना करके ले जा करके टिफिन का प्रयोग कर सकते हैं, टिफिन में ले जाके घर का भोजन खाएं। और अगर ये भी संभव नहीं है तो जिस भी रेस्टोरेंट में या जहां भी आप खाएं वहां पर देख लें कि आपको स्वच्छ और साफ बेहतरीन भोजन मिले, ताकि आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहे और आपका पेट उसे इजीली पचा सके और आपको एक तरीके से स्वस्थ रहने में मदद करे। नंबर 12, हमेशा मौसम भोजन के साथ मौसमी फल, सब्जियां और अनाज, संपूर्ण अनाज कहते हैं, जिसे कहते हैं कि पूर्ण अनाज को लेना जरूरी है। अगर ये आपका भोजन है तो यह हमारे शरीर के लिए एक उपयुक्त भोजन है, जो हमारा शरीर आसानी से पाचन करता है और मैक्सिमम जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो इजीली शरीर इससे एब्जॉर्ब करके ब्लड के माध्यम से हर अंग में, हर सेल्स में जाकर के पाचक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ज्यादा फैटी भोजन या ज्यादा मांसाहारी भोजन या ज्यादा जंक फूड इस टाइप की चीज लेते हैं तो उसमें आपको पौष्टिकता से ज्यादा आपको अन्य चीजें और मिलती हैं। जंक फूड में तो सिर्फ कैलोरी होती है, पौष्टिकता पूरी तरीके से जीरो होती है। नंबर 13, भोजन को हमेशा प्राकृतिक या शाकाहारी लेने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र इजीली शाकाहारी भोजन को पूर्ण तरीके से पचा लेता है और हमारे शरीर को मैक्सिमम पौष्टिक तत्व एब्जॉर्ब करने में मदद भी मिलती है। यदि आप उपरोक्त 12-13 रूल्स को फॉलो करते हैं और अपने भोजन को विशेषज्ञों की राय के आधार पर सही समय पर, सही मात्रा में संतुलित और पौष्टिक आहार लेते हैं और उपरोक्त बताए गए सही तरीकों से अगर लेते हैं तो जीवन में आपके जो है लगातार स्वस्थ ऊर्जा बची रहेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको सदा स्वस्थ और दीर्घायु बने रहने में पूर्ण तरीके से मदद करेगा, और आप खान पान से होने वाली जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा जो है बच सकते हैं। और कहा जाता है कि भोजन वही श्रेष्ठ है जो आपके शरीर और मस्तिष्क को शक्ति दे और मन को पूर्णतया शांति दे। इसी के साथ अगर आपको मेरी बातें या मेरे वीडियोज जीवन में स्वस्थ रहने के लिए या बेहतर जीवन शैली जीने के लिए या बेहतर कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं या प्रेरणा देते हैं तो कृपया मेरे भी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि किसी प्रकार की कोई राय देनी है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपको बेस्ट वीडियो दी जा सके